क्या अब परीक्षा देना भी अपराध है? राजस्थान में आज जो हो रहा है वो सिर्फ एक छात्र नेता की गिरफ्तारी नहीं, ये एक पूरी पीढ़ी की आवाज को दबाने की कोशिश है। निर्मल चौधरी और अभिमन्यु पूनिया जैसे छात्र नेताओं को परीक्षा के दौरान उठाया जाना सिर्फ कानून का सवाल नहीं है, ये लोकतंत्र की आत्मा पर सीधा हमला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरीशा गजल और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया न्यूज। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ये गिरफ्तारी सिर्फ एक घटना नहीं, एक पैटर्न है, एक डर की राजनीति। राजस्थान के चर्चित छात्र नेता निर्मल चौधरी और विधायक अभिमन्यु पूनिया परीक्षा देने पहुंचे, लेकिन वहां पहुंची पुलिस, वो भी सिविल ड्रेस में, और उन्हें सीधा जीप में बिठाकर ले गई। ना कोई नोटिस, ना कोई वारंट दिखाया गया। बाद में सरकार कहती है कि उनको अरेस्ट नहीं किया गया था, उनको सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया गया था। अब सोचिए, जब एक विधायक के साथ ऐसा हो सकता है तो आम छात्र के साथ क्या क्या हो सकता है। इन्हीं सब मुद्दों पर दिव्या मेदर्ना का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है, निर्मल चौधरी और अभिमन्यु पूनिया की परीक्षा देते हुए सिविल ड्रेस में आए हुए पुलिसकर्मी उन्हें जिस तरह लेकर जाते हैं, ये लोकतंत्र की आत्मा को कुचलने का काम किया है। परीक्षा देना जैसे अपराध हो गया हो। डॉक्टर राकेश बिश्नोई व अन्य 2 डॉक्टरों की हत्या के सिलसिले में न तो कोई संवेदना के 2 शब्द आए, न कोई औपचारिक बयान आया। उल्टा न्याय की लड़ाई लड़ने वालों को ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है। आज सरकार से सवाल पूछने वालों को सरकार सिर्फ जेल का रास्ता दिखाना चाहती है। प्रशासन एक औजार बन चुका है, एक टूल बन चुका है अपनी मंशा को बुलडोज करने के लिए। वो राजस्थान और राजस्थान के युवा और जनता देख रहे हैं और बड़ी कड़ी आलोचना और निंदा इसकी कर रहे हैं। भाजपा को युवाओं से डर लगता है, क्योंकि वो जानती हैं कि न्याय और सवाल पूछने वाली पीढ़ी जब सवाल पूछती है सत्या से, तो वो सिर्फ एक आंदोलन नहीं खड़ा करती, पूरी व्यवस्था को बदल जाती है। हक की आवाज उठाने वालों से डर लगता है, उन्हें कलम से डर लगता है, और ये डर इसलिए लगता है क्योंकि कलम सत्ता की झूठी कहानी को बेनकाब कर देती है। राजस्थान का युवा अब चुप नहीं बैठेगा। ये लड़ाई सिर्फ निर्मल की नहीं है, बल्कि अब हर युवा और हर छात्र की है। उस छात्र की, उस युवा की जो संविधान को सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि अपने जीवन में आत्मसात करके जीना चाहता है। परीक्षा दे रही छात्रों की गिरफ्तारी, न्याय मांगने पर लाठीचार्ज, ये लोकतंत्र पर हमला है। उन्होंने डॉक्टर राकेश बिश्नोई और 2 अन्य डॉक्टर की हत्या का जिक्र भी किया। सरकार ना तो संवेदना जता रही है और ना लोगों को इंसाफ मांगने दे रही है, इन पर लाठियां बरसा रही है। ये बात सिर्फ गिरफ्तारी की नहीं है, न्याय की लड़ाई को कुचलने की। आज राजस्थान के युवा सड़क पर सवाल पूछते हैं तो सरकार उनको जेल का दरवाजा दिखा देती है। छात्र नेता सवाल पूछते हैं तो पुलिस उनको परेशान करती है। प्रशासन अब एक और औजार बन चुका है, जो सिर्फ सत्ता की मंशा पूरी करने के लिए चलाया जा रहा है। फील्ड में खड़े अफसर अब फैसले खुद नहीं लेते हैं, वो सिर्फ ऊपर से आए आदेश को निभाते हैं, और यही डर की राजनीति कहलाती है, जहां डराने वालों को ही ताकतवर माना जाता है। दिव्या मेदर्ना ने साफ कहा है, ये लड़ाई अब सिर्फ निर्मल की लड़ाई नहीं है, ये हर एक उस छात्र की लड़ाई है जो संविधान को सिर्फ किताबी नहीं बल्कि अपना हक मानता है। अगर आप कोई सवाल पूछते हैं और आपके साथ न्याय होता है और आप न्याय की मांग करते हैं, अगर आप लोकतंत्र को सिर्फ वोट डालने तक ही सीमित रखते हैं, तो सरकार को आपसे डर लगता है। राजस्थान का युवा अब चुप नहीं बैठेगा, ये दिव्या मेदर्ना का दावा है। अब सवाल है, क्या आंदोलन और भी बढ़ेगा? क्या सरकार चुपचाप बैठेगी या कोई फैसला भी सुनाएगी? और क्या राजस्थान की राजनीति में ये छात्र की नई लहर की शुरुआत है? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करिए द फैक्ट इंडिया न्यूज, क्योंकि हम सिर्फ फैक्ट पे बात करते हैं। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।